नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसियस शब्द से मिलकर बना है, जिसे लैटिन भाषा में एडोलसियस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना अथवा प्रजनन क्षमता का विकास करना। और इसका दूसरा नाम होता है परिपक्वता का विकास। परिपक्वता किसे कहते हैं? परिवर्तनों के क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुवांशिक ब्लूप्रिंट की रूपरेखा को निर्धारित करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था की आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को निर्धारित करती है। इसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक जनक स्टैनली हॉल है, जिसकी पुस्तक का नाम एडोलसेंस है। अन्य नाम जीवन का वसंत काल भी कहते हैं, जीवन में सुंदरता की अवस्था कहते हैं, जीवन का पहचान काल कहते हैं, रोजगार चुनने की अवस्था कहते हैं, जीवन का स्वर्णिम काल कहते हैं, संपूर्ण सभ्यताओं का विकास की अवस्था कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किशोरावस्था का समय 10 वर्ष से 19 वर्ष तक माना है। कुछ वैज्ञानिकों की अपन परिभाषा देखते हैं, जैसे स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जीवन है, क्योंकि व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। किलपैट्रिक जी क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन के अनुसार वैलेंटाइन क्या कहता है? सच्ची मित्रता में स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। फिर वैलेंटाइन की दूसरी परिभाषा देखते हैं। वैलेंटाइन किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय होता है। एक जोन्स भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं कि किशोरावस्था शेषावस्था का पुनरावृत्ति काल है, और दूसरी अवस्था किशोरावस्था शेषावस्था का पुनरावृत्ति काल है। किशोर समाज के आदर्शों का निर्माण में पोषण करता है। कॉल सैनिक जी क्या कहते हैं? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। फिर कॉल सैनिक की परिभाषा आती है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर की और स्वास्थ्य की अधिक चिंता बनी रहती है। कोलन जी कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का वे संधि काल है। क्रो भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सिली जी क्या कहते हैं? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। हंटो कमेटी क्या कहती है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों की एक ज्वार उठना शुरू हो जाती है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। गर्सल भाई साहब कहते हैं किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के नियमों की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये हुई परिभाषा। अपन देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता। बीगी और हंटी के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने का एकमात्र शब्द होता है परिवर्तन। जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पूर्णता को प्राप्त करता है। शारीरिक जैविक परिवर्तन सबसे तेज गति से इसी अवस्था में होता है, लेकिन लड़के और लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में और लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की आयु में शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होते हैं। कल्पना शक्ति का इसी में पूर्ण विकास होता है। तर्क शक्ति, वितर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, विचार शक्ति, अमूर्त
चिंतन का विकास इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन होती है। इसे दूर करने के लिए व्यक्ति शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन दिए जाने चाहिए। किशोरावस्था में ही बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता में स्वीकृति चाहता है, अहम की भावना है। इसमें वीर पूजा में आदर्श का निर्धारण की अवस्था कहते हैं। इसमें नास्तिक दृष्टिकोण होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की क्षमता होती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। काम शक्ति की परिपक्वता और अधिकता होती है। रुचि, अभिरुचि व अभिवृद्धि में स्थिरता या परिवर्तन की आदत विकसित होती है। किशोरावस्था का प्रभावशाली संवेग होती हैं वह क्रोधों का प्रवृत्ति। अब आते हैं अपन के सिगमंड फ्राइड भाई साहब। वो क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड जी कहते हैं कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है और किशोरों को अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए। जीन पियाजे ने मध्य किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष की विद्रोह की अवस्था माना है। किशोरावस्था में किशोरों में परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा इससे ही हीन विकसित होती है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक विकास भी किशोरावस्था में होता है। किशोरों में सामाजिक संचेतना विकसित हो जाती है। इसी कारण वे दूसरों के दुख को देखकर अधिक दुखी हो जाते हैं। किशोरों में चरित्रता का विकास पर समाज, परिवार, मित्रमंडल आदि सभी का प्रभाव होता है। किशोरावस्था में नैतिक विकास परिवार, समाज, मित्रमंडली, सिनेमा, पुस्तक आदि सभी पर प्रभाव पड़ता है। किशोर का पथ प्रदर्शन के लिए सच्चे अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जानी चाहिए। किशोरावस्था में चरित्र, किशोर का पथ प्रदर्शन करने के लिए अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जानी चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण ही ये शरीर का मन से संबंधित होना चाहिए। किशोरावस्था में परामर्श, शिक्षण जरूरी होता है। और किशोरावस्था का मार्गदर्शन, इसमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन जरूरी है। विभिन्न पक्षों से संबंधित सभी पहलुओं का मार्गदर्शन जरूरी है और समस्या को हल करने का मार्गदर्शन जरूरी है। किशोरावस्था को खुशी का कहा जाता है। क्योंकि किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव, नई आवश्यकताएं महसूस होती हैं। किशोर अनुभव करते हैं और वे लोग उन्हें नकार रहे हैं। किशोर अनिश्चितता, अकेलापन, आत्मसंदेह, दुश्चिंता आदि समस्याओं का सामना करता है। थैंक यू दोस्तों। देखिए आज हमको किशोरावस्था के बारे में बताया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।